चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर जो 2022 का आपका हुआ है। बिल्कुल रियल जो ओरिजिनल जो क्वेश्चंस पेपर है जो ऑनलाइन कंप्यूटर पे हुआ था। तो रिस्पॉन्स शीट है, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस पेपर जो है वो हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस पेपर विद आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। अगर आपको इसकी चाहिए पीडीएफ तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है लिख लीजिएगा 93 503 44 727। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसी टाइम आप व्हाट्सअप कीजिएगा और आपको क्वेश्चंस पेपर विद आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर की या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एड, आपके जो सीएसआर वाले पेपर भी मैंने डाल रखे हैं। और सब्जेक्ट के आपके कोई सहपाठी और कोई दोस्त आपके जो पब्लिक एड में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री के अंदर तो आपका हो गया हिंदी का, और कोई भी सब्जेक्ट का लगभग मैंने मोस्टली पेपर डाले हुए हैं। और बिल्कुल रियल करेक्ट आंसर के साथ हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ। आपका हिस्ट्री का पेपर हम यहाँ पहले सेकंड पेपर यानी आपका जो सब्जेक्ट का हिस्ट्री का पेपर उसको देखेंगे। सेकंड शिफ्ट का जो 10/10/2023 को हुआ था, शाम को इवनिंग की शिफ्ट में पेपर जो हुआ था आपका, तो आप इसको देखेंगे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ID आपका 10,158। तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं कौन सा, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम यहाँ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसको यह सलाह दी कि मैंने आपको संदेश भेजे हैं कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गए हैं, बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए। तो ये शब्द वो किसने कहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अरुण अशरफ अली इन्होंने ये शब्द कहे थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ID 1 इस कैंडिडेट ने जिसका भी किया हुआ है ये रिस्पॉन्स शीट है। अगला क्वेश्चन ID 10,125 का देखते हैं हम क्या क्वेश्चन आया हुआ। देखिए ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारिकाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वर्जयान प्रभाव का प्रतिबिंब हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है देखते हैं कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है? हंटिंगटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका 10,000, क्वेश्चन ID 10,208 का हम देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट वगैरह ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। ये कहता है कि महाभारत, क्वेश्चन ID क्या है फिर से देख 10,208। तो इसके अंदर कहता है कि महाभारत के भीषण पूर्व हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कथन 1। कथन 2, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त काल के दौरान हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर क्या होगा इसका देखते हैं एक बार, क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर आप इतनी देर में अगर बता दीजिएगा थोड़ा सा इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका बता दूंगा। जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। इतने मैं अपने फ़ोन को सही कर लेता हूँ, 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और दोनों सत्य हैं, यानी कि जो आपकी दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो महाभारत के भीषण पूर्व हुणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अगला क्वेश्चन ID 10,174।
तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर कहता है कि संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण निम्नलिखित हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए तमिलकम और पूरम प्रबंधम और एकम शोध। तो ये क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन आईडी जो आपका 10,695 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा बी और डी, यानी कि बी और डी देखते हैं हम। तो बी है पूरम और एकम, तो ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो आया हुआ क्वेश्चन आईडी 10,162, जो कोई क्वेश्चन आईडी आपका 10,162 है। इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयनित कीजिए। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि जमींदार वंशानुगत थी और इसलिए इसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। और इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन आईडी 10,646 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 के अंदर बी और ई, यानी कि बी और ई स्टेटमेंट सही है। बी और ई क्या है, बी में क्या है, राज्य गांव क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। और जो आपका ई है उसके अंदर क्या है, शेरशाह ने देखा कि जमींदार और मुकदमा राज्य के हिस्से को हड़प रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बी और इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस आईडी अगले देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या हुआ है, क्वेश्चन आईडी जो आपकी 10,179 का क्या क्वेश्चन आपका दे रखा देखते हैं। तो इसके अंदर है आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था, सही नहीं है, इस पर बात की है। 1912 में टैगोर जन गणमन की रचना की, ये भी ठीक है। 1920 में टैगोर के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी ठीक है। 1925 में ब्रिटिश नरेश जॉर्ज वी ने टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। अगला, टैगोर असामान्य योग्यता वाले चित्रकार थे, उन्होंने लगभग 3,000 चित्र बनाए। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप हुआ है, कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, यूजीसी ने आपका इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। तो इसका सभी को इक्वल नंबर दिया गया है। तो अभी तक इसका राइट आंसर तो इनमें से कोई नहीं हो क्योंकि यहाँ ये पूछा गया, देखिएगा यहाँ ये कहा गया कि कौन सा नहीं है, तो सभी हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो ड्रॉप हुआ है ये क्वेश्चन आपका, याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन 10,167 क्वेश्चन आईडी 10,167 का आप देखिएगा इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ है। एक मिनट रुकिए, बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। दस 10,167 क्वेश्चन आईडी। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर कह रखा है आपको कि रेखता लेखन एक शैली है जिसमें हिंदी और फारस दोनों के वाक्यांश एवं शब्दावलियां सम्मिलित हैं। भक्त संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया। सूफी फारसी लिपि में रेखता को लिखते थे। 18वीं शताब्दी की पूर्व संगीत शब्दावलियों में रेखता से संबंधित थी और रेखता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि सभी आपकी स्टेटमेंट सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर यानी कि ये सभी जो स्टेटमेंट जो आपकी दे रखी है वो सभी है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10,135 क्वेश्चन आईडी 10,135 का देखते हैं हम क्या होगा। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी आयागार अनुदान से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो कितने कितने थे? वो आपके 12 थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन आईडी जो आपकी है 10,127। इसका क्वेश्चन क्या देखा है कि कनिंघम को हड़प्पाई मुहर कब मिली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1853 यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन आईडी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,176 का राइट आंसर क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसके अंदर क्या रखा है स्टेटमेंट देखिएगा। इसके अंदर आपको क्या रखा है कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है? भारतीय विदेशी व्यापार में वृद्धि ने न तो स्वाभाविक न ही सामान्य था। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि साफ दिखे। भारतीय विदेशी व्यापार में बुद्धि न तो स्वाभाविक न ही सामान्य थी और यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी और भारत में से धन निष्कासन हुआ। कौन सा सही है बताना इसमें? घरेलू उद्योगों का विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति में लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनने की ओर धकेल दिया। नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन आईडी आपका क्या है 176 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या है आपका, यानी कि ये जो ABCDE यानी कि सभी ABCDE यानी कि सभी जो आपकी स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि ये सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,185। तो 10,185 इसके अंदर आपको ये मिलान करना है। तो इसके अंदर ये आपको दे रखा है, कैसे देखिएगा कि सूची को सूची से मिलान कीजिए। तो नाइथाल, मुल्लई, पालई, कुरुंजी, वन, सूखा क्षेत्र, समुद्री तट, पर्वतीय भूमि। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका देखिएगा, जो आपका ए का तो 3 हो जाएगा, ए का तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में सी का 2 हो जाएगा, पलाई सूखा क्षेत्र, और आपका कुरुंजी जो पर्वतीय भूमि। इस प्रकार से ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी क्या है आपका 10,189। तो इसके अंदर आपको ये दे रखा है और इसका आपको मिलान करना है। सूची को सूची से मिलाइए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कैसे मिलाएंगे। ए का जो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि मुगल सिख युद्ध ये हुआ था, कब हुआ था 1675 में। उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, जाट विद्रोह जो आपका हुआ था 1669 में। उसके बाद में आपका मुगल राजपूत युद्ध कब हुआ था, सी का 4 जो आपका 1679 में। और उसके बाद में डी का 2 आपका हो जाएगा, यानी कि जो सतनामी विद्रोह कब हुआ था 1672 में हुआ था। तो इस प्रकार ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,164 का देखिएगा। तो इसके अंदर जो कहता है कि विजयनगर में अश्व व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी है
तो इसके अंदर पढ़ते हैं हम कि विजयनगर के शासक अश्वपति भी कहलाते थे और अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यहाँ तक कि मेरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। सॉरी, मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। और नूनिज ने दर्ज किया कि विजयनगर के शासकों द्वारा प्रतिवर्ष 30,000 युद्ध के घोड़े खरीदे जाते थे। तो इसके अंदर ये स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी और ई, यानी कि ए, बी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विजयनगर शासकों अश्वपति भी कहलाते थे। ए, बी और अश्व जो व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यहाँ तक कि मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। और ई के अंदर आपका है कृष्णदेव ने अल्बुकर्क को अश्व व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहाँ तक कि ढेर सारा धन प्रदान किया। तो ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10,188 के अंदर देखते हैं हम 10,188 क्वेश्चन आईडी। इसके अंदर आपको मिलान करना है, देखिएगा इसे एसेज ऑन द गीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही मिलान हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग हम मिलाते हैं, देखिएगा कि ए का तो आपका 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा आपका एसेज ऑन द गीता। उसके बाद में बी का आपका 3 हो जाएगा रिलीजन एंड सोसाइटी, यानी बी का आपका 3 हो जाएगा एस राधाकृष्ण और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। सी का 4 हो जाएगा आपका वी काने और डी का आपका 1 हो जाएगा हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ए के कुमार स्वामी। इस प्रकार से इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10,192 क्वेश्चन आईडी 10,192। इसके अंदर भी आपको मिलान वाले ज़्यादा आए हुए हैं, तो मिलान ही करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर देखते हैं क्या होता है, इनकी ये आपको दे रखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम, और दूसरी तरफ जो लेखकों के नाम दे रखे R.C. मजूमदार है, B.D. बसु है, लाजपत राय है, B.R. नंदा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं फिर कैसे होगा। तो ए का तो आपका ए हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा। और बी का आपका 2 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, और यंग इंडिया लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार से आप ये सही क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चंस आईडी 10,187। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर भी आपको मिलान वाले फिर से आए हैं। तो इसके अंदर आपके एक तरफ तो क्या दे रखी है आपकी सूची और सूची 2, ईश्वर कामरूप, भक्ति रत्नकार और मार्कंडीय पुराण, वृंदावन और हरिश्चंद्र, श्री चैतन्य भोपाल और जो आपका शंकरदेव। तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से। तो क्वेश्चन आईडी इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा ए का तो आपका 3 हो जाएगा कामरूप, यानी कि भोपाल, और बी का 4 हो जाएगा भक्ति रत्नाकार जो आपका शंकरदेव, और सी का 1 हो जाएगा मार्कंडेय पुराण हरिश्चंद्र, और वृंदावन जो श्री चैतन्य। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10,161 क्वेश्चन आईडी 10,161। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, और ये आपको ऑप्शन है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि दक्षिण भारत में शिल्पकारों की बस्तियों और उनके संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है।
कोरमंडल तट के साथ बसी शिल्पकारों की बस्तियां स्वायत्ता थी और किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त थी। दूसरा आपको है शहरी केंद्रों से नए शिल्पकारों के बीच के जाति संयोजन को तोड़ा था। सी है आपका तमिलनाडु में कमालान जाति के गठन में लाहौर, बडई, तमरकार, राजमिस्त्री जैसे 5 आदि अंतः समुदाय विशेषज्ञ शामिल थे। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो क्या होगा। क्वेश्चन आईडी जो आपका क्या है 10,161 का जो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्या है सी डी और ई, सी डी और ई, सी डी और ई यानी कि तमिलनाडु के कमलान जाति के गठन में लोहार, बढ़ई, त्रमकार, राजमिस्त्री जैसे 5 अंतर समुदाय विशेषज्ञ शामिल थे। और डी केंद्र में एकजुटता से शिल्पकारों को अपनी दुकान बंद करने और प्रवचन जैसे अधिकारों के संरक्षण में मदद मिली। और कमलान और ककोला जैसी जातियां मंदिर के दानदाता भी थे। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आईडी 10,147। तो इसका जो 10,147 के देखते हैं हम। देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सहमति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादन हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना तक बढ़ा दिया गया है, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि कितना 12 वर्ष। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आईडी जो आपका है 10,121 का। हम देखते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको जो दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य के विस्तार किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्यकालीन भारत में, यानी कि क्वेश्चन आईडी आपका 10,138 इसका देखते हैं हम क्या क्वेश्चन दे रखा है। मध्यकालीन भारत में ददनी पद्धति प्रचलित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका दे रखा है, यानी कि देशी और विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाना इसका, ठीक है, इस पद्धति के अंदर था। अगला क्वेश्चन 10,205 क्वेश्चन आईडी 10,205। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अंदर क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, अभिकथन और कथन वाले दे रखे हैं। तो आपको अभिकथन दिया हुआ है कि शेख अहमद सरहिंद ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इबलदुल अबू इनकी के प्रति रुचि कम होने के बारे में इत्तहाब तल अल नुबावा में अफसोस जाहिर किया था। आर कथन है भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया गया। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आईडी 10,148। तो इसका क्या क्वेश्चन आए हुए देखते हैं हम। देखते हैं क्या कहता है कि 1892 का वह भारतीय परिषद संशोधन जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आईडी 10,140। इसके अंदर हम देखते हैं
केवी कृष्णा अय्यर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ मामानक्रम का मेल समाप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आईडी क्या था इसका? 40 था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैसूर के सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,197 क्वेश्चन आईडी। तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, हिंदी वाला निकाल देते हैं। तो इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, कैसे देखिएगा कि निम्नलिखित कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर जो आपका एक और कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत द्वारा और द्रविड़ भाषाओं में 8,000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते ताकि साफ दिखे। जेम्स प्रीसेम द्वारा अशोक काल की ब्राही का विकूटन। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग तो ABCDE ये पहले ही सीक्वेंस में सही लगे हुए हैं, यानी कि आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जो आपका अगला है 10,146 क्वेश्चन आईडी 10,146 का राइट आंसर देखिए क्या क्वेश्चंस आया हुआ है, देखते हैं। इसके अंदर जो आपका देखते हैं, यही है ना, हाँ यही है। थोड़ा सा पेज डाउन अप डाउन करने में ऐसा ही आपको जब आप एग्जाम देते हैं तो उस टाइम दिक्कत आती है, पेज अप डाउन नीचे अप करो ऑप्शन, फिर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, तो ये थोड़ा सा पजल हो जाता है इंसानी जी में। अगला क्वेश्चन है, किसी वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राजक्षमा जैसा उपसाहपूर्ण विशेषक प्रदान किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वो लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप 10,159 क्वेश्चन आईडी 10,159। इसके अंदर आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या रखा है कि अकबर ने राजस्व संग्रह के लिए 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जागीर बांटी। उसके बाद में कानूनगो से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने नियत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकदमे के साथ कानूनगो ने हस्ताक्षर होते थे। कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा। कानून को अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना को स्थायी अभिलेखपाल था। तो इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ACDE ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ACD और E। तो ये इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,141। इसका हम देखते हैं क्या क्वेश्चन इसका आया हुआ है। कि सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जोना राजा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 10,199। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा देखिएगा कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों के सही अनुक्रम को चुनिए।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर जो आपका क्या है, बी डी। सबसे पहले क्या आएगा देखिएगा, सबसे पहले आपका आएगा बी, उसके बाद में आप क्या है नंबर 2 पे डी, यानी कि सबसे पहले किरानुस सादेन, उसके बाद है मिताहुल फतुहू, और नंबर 3 पे आएंगे आपके देवल रानी खिज खान, और नंबर आपका 4 पे आएंगे, नुह स्पीहर, और उसके बाद में नंबर 5 पे आएंगे तुगलक नामा, नंबर 5 पे तुगलक नामा। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस हो जाएगी इनकी। अगला क्वेश्चन 10,149, क्वेश्चन ID 10,149। तो किसके नेतृत्व में, कहता है किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया, जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा चार्ल्स एशिचसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10,202, क्वेश्चन ID 10,202 के अंदर क्या क्वेश्चन आपका आया हुआ है देखते हैं। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो किस प्रकार से होगा देखिएगा, तो इसके अंदर निम्नलिखित घटनाओं व्यवस्थित सर्वप्रथम शुरू करिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी के अकॉर्डिंग क्या, नंबर 1 क्लाइव के बाद हैरी वेरेल्स्ट का आगमन, नंबर 2 पे हो जाएगा आपका बंगाल दुर्भिक्ष, और नंबर 3 पे आ जाएगा आपका सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण शुरू, और नंबर 4 पे आ जाएगा उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और नंबर 5 पे आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव। तो इस प्रकार से इनका सीक्वेंस हो जाएगा। क्वेश्चंस ID 10,168, इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि कुछ स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयनित कीजिए। तो इसके अंदर जो आपका सही, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा देखते हैं। तो ये दे रखे कि टीपू सुल्तान ने स्वयं का पादशाह घोषित किया और उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था, ये बिल्कुल ठीक है। अगला, टीपू सुल्तान ने मोहम्मद युग का आरंभ किया, ये भी ठीक है। टीपू ने इमामी नामक नई मुद्रा डलवाई, ये भी ठीक है। टीपू ने अपने शासन में महदबियों को उत्पीड़न किया, ये भी ठीक है। कनारा ईसाइयों को टापू के शासन के दौरान जेल और एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी स्टेटमेंट जो आपकी क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,119 का जो राइट आंसर क्या होगा वो देखते हैं। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 22वें तीर्थकार नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,170, क्वेश्चन ID 10,170, इसका जो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसके अंदर क्या रखा है देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयनित कीजिए। तो इसके अंदर आपको दे रखे हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, बी और डी, यानी कि सुल्तान के अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। और डी आपका ऑप्शन है, जो इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। तो ये इस प्रकार से इनके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन ID आपका 10,169 के अंदर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है
ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे आज के टाइम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चिन्हित कीजिए। तो इसके अंदर ये जो आपका कृष्णदेवराय ने मधुरा विजयम की रचना की, तेलुगु एवं कन्नड़ साहित्य दोनों की विजयनगर शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त था। देवराय द्वितीय ने अमुक्ता मलाई दई की रचना की। उसके बाद में माधवाचार्य ने पराशर माधवीय की रचना विजयनगर शासन के दौरान की। रानी गंगा देवी बरंदाबिका परिणम्य की रचना की। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया है, यानी कि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा। तो आपने जो भी ऑप्शन दिया है वो ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन यानी कि इसके अंदर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,191। तो इसका क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। ये आपका मिलान वाला आपको करना है। तो इसके अंदर आपको देखिएगा क्या क्या रखा है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन कब किया गया, इधर साल दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि ए का तो आपका 3 हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन तो इसका 1765 में हुआ था। बी का 1 हो जाएगा, वेरिस्ट के उत्तराधिकारी जॉन क्रिटियर बने, ये आपका 1769 में। उसके बाद में आपका सी का 4 हो जाएगा, आपका जो दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना 1772 में हुई थी। और डी का आपका नंद कुमार को फांसी दी गई थी 1775 में दी गई थी। इस प्रकार इनके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,122 का राइट आंसर क्या होगा। तो 10,122 का इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आए हुए हैं कि मथुरा कला में सगोत्रता त्रिक के समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव कृष्णा और बल्लभ देव और एक का नामशा इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ID जो आपका क्या है, क्वेश्चन ID 10,182 का राइट क्या क्वेश्चन आए देखते हैं हम। तो इसके अंदर आपको दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। R.G. कोलुगुवुड ने कहा कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृतियां और उपन्यासकारों की रचना में कोई अंतर नहीं होता। जो अंतर होता है वह यह कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। बी ऑप्शन है विलेन द कूनिंग ने कहा वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं इसे प्रभावित करता हूँ। मार्क ब्लोच ने कहा परंतु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ACDE, यानी कि ACDE ये स्टेटमेंट आपकी क्या सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10,154, क्वेश्चन ID 10,154। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आए देखते हैं। तो इसके अंदर कहता है कि 1850 में न्यू फील्ड राइफल ने किस पुराने बंदूक का स्थान प्राप्त किया। तो इसका ब्राउन बेस, ऑप्शन 1 ID इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन ID 10,195। तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन आया देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कालम अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कालम अनुक्रम व्यवस्थित करने वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर
तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या सही है। तो सबसे पहले कालानुसार देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 डी। तो सबसे पहले आ जाएगा उत्तर वैदिक परंपराएं, फिर नंबर 2 आरंभिक उपनिषद, फिर नंबर 3 प्रथम स्तूप, नंबर 4 महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास, और नंबर, तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएंगे। और नंबर 5 सॉरी ये सर्वाधिक आरंभिक मंदिर, ये इस प्रकार सीक्वेंस हो जाएगा इनका। अगला क्वेश्चन आईडी 10,160 का देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। कथनों पर विचार कीजिए, कथनों को सही चिन्हित कीजिए। तो इसके अंदर आपको बलबन राजा की नियामती खुदाई मानता था और उसने जिलुल्लाह को पदवी अपनाई। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। बलबन ने अपने पुत्र के नाम वसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया। बलबन ने वंशावली को महान अरबी नायक अफरासियाब तक खोजा। बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। तो इसका जो क्वेश्चंस जो आपका आईडी क्या थी 160 का, आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या ए सी और ई, ए सी और ई, तो इस प्रकार से ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,145। इसके अंदर क्या कहता है, क्या क्वेश्चन आया देखते हैं कि अप्रैल 1947 में किसने भारत राज्य सचिव के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड लिस्टोवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 10,130 का क्या राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि नौपाषाण स्थल दाउजली हैंडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि उत्तरी कछारी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आईडी 10,144, इसका कि 1937 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रामास्वामी नायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आईडी 10,157। इसके अंदर क्या कहता है कि देखिएगा कौन सी पुस्तक इसे उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजात्यवाद से प्रभावित हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या, सबाल्टर्न स्टडीज वॉल्यूम, ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल एंड एसे ऑन द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन। तो ये इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,124। तो इसके अंदर आपका दे रखा है कि हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हत्स्योर्वेद वेद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पलकाप्य ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 10,206, क्वेश्चन आईडी 10,206 का देखिएगा क्या कहता है। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए कि दक्षिण भारत में मालिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लाम राजनीति की शुरुआत की। आर के अंदर दे रखा है कि दक्षिण भारत में सूफीवाद का चलन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आर दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता।
अगला क्वेश्चन 10,143, क्वेश्चन ID 10,143। इसके अंदर आपको क्या करता है, क्या क्वेश्चन आए देखते हैं। तो इसके अंदर निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से किसने फारस के सहाक को चित्र बनाया था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाए ऑप्शन है बिशन दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,171 कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे। तो ये क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन ID एक बार से देखते हैं। क्वेश्चन ID 10,171 का जो राइट आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा कि आपको क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर 2, B और D इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंशबदारी और इनाम जागीर इसका इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन ID 10,166 का जो आपका आया हुआ है। सॉरी, 1 मिनट बीच में ये कई बार हो जाता है, इसीलिए माफ़ी चाहूँगा। अगर देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन ID 10,166 का। तो इसके अंदर निम्नलिखित कथनों पर ही विचार कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन दे रखे देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिला थी। खिलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ। अटाला मस्जिद में के मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित हैं। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इल्बरी शैलों से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि A और D। तो A और D में क्या है कि आपका इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया था और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इल्बरी शैलों से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID आपका 10,152। तो इसका क्या क्वेश्चन आया देखते हैं कि बॉम्बे में 1986 में वर्ष में लुमिएरे बंधुओं का प्रतिनिधित्व कौन था जिन्होंने चलचित्र पर पहली बार फिल्म क्लिफ प्रदर्शित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वेयर ऑफ मोरियस शेक्सपियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 10,134। इसका राइट आंसर क्या होगा। गुरु हरगोबिंद ने मीरी और पीरी की स्थापना निम्नलिखित के लिए की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन ID क्या थी आपके 10,134। तो इसका जो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि सिख धर्म में संसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 10,200। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो है वो सही हो जाएगा। नंबर 1 पर आपका C, यानी कि राजा बिरहामल की अकबर भेंट। और नंबर 2 पे आपका हो जाएगा यूसुफजई कुल के विरुद्ध मान सिंह का अभिमान। और नंबर 3 पे हो जाएगा मान सिंह की बिहार विजय। और नंबर 4 पे जो आपका हो जाएगा वो कछाव पर जयसिंह का अधिमिलन। और नंबर 5 पे हो जाएगा आपका जयसिंह की शिवाजी से भेंट। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये लगभग आपके जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, और इस कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं वो आप PDF में देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आता रहूँगा। कोई 5-10 क्वेश्चन रह चुके हैं वो आप PDF में देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और भी वीडियो इस प्रकार के मैं लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।